साथियों, मैंने अभी अभी खबर देखी न्यूज़ चैनल पे, जिस तरह से एमसीडी के जो पार्षद हैं वो किस तरह से पत्रकार के साथ भ्रष्टाचार करने की बात कर रहे हैं। फाइबर केबल डाल करके पैसा कमाना चाहते हैं। फाइबर केबल डालने के लिए ना किसी डिपार्टमेंट से इजाज़त की ज़रूरत होगी, ना एमसीडी में परमिशन की लेने की ज़रूरत होगी। केवल पार्षद को पैसा दे दीजिए, वो केबल डलवा देंगे। एक वीडियो में मैंने देखा जिसमें पार्षद कह रहा है कि यदि आप परमिशन ले भी आओगे तो भी हम काम रुकवा देते हैं। खुले तौर पर आज चैनल ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों की पोल खोली है। जो बात हम बार बार बोल रहे हैं कि 15 साल में बीजेपी ने एमसीडी को तबाह कर दिया, वहीं 7 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को धीरे धीरे बर्बाद कर दिया। ये पहला मामला नहीं है भ्रष्टाचार का। आज कहा जा रहा है कि 7 पार्षद इसमें लिप्त पाए गए हैं। ये 7 नहीं है साथियों। याद होगा कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी की पार्षद गीता रावत रंगे हाथों सीबीआई के द्वारा पकड़ी जाती है। ये वही गीता रावत है जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र उनके नज़दीकी पार्षद में जानी जाती है। आज तक वो पार्टी में। तो सवाल ये है कि आज दोनों ही पार्टियों के पार्षद आगे बढ़ने की होड़ मचाए हुए हैं कि कौन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी बने। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को देशद्रोही का सम्मान देना चाहिए। ये वही अरविंद केजरीवाल साहब हैं जिनके अपने मंत्रियों पर आरोप हैं। याद होगा कुछ ही दिनों पूर्व ईडी ने शिकंजा कसा है सत्येंद्र जैन पे। आरोप है जमीन घोटाला, पैसा, काला पैसे का इधर से उधर करने का। याद होगा डीटीसी परिवहन मंत्री गहलोत जी के ऊपर 4000 करोड़ से ज़्यादा का बस घोटाला, जिसकी जांच की मांग हमने सीबीआई में की और उसको माना भी गया। याद होगा उनके अपने एमएलए जो लगभग 38 एमएलए जिन पे गंभीर मामले दर्ज हैं। अमानतुल्लाह साहब पे खुद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एफआईआर दर्ज कराई है। तो ये जो आम आदमी पार्टी का चरित्र है वो धीरे धीरे सामने आने लगा है। वहीं भाजपा भी इससे पीछे नहीं है। मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी वो कहते थे। साथियों, आपको जानकर के हैरानगी होगी कि 2017 में तमाम सिटिंग पार्षदों को इसलिए टिकट नहीं दिया कि वो सारे लोग बदनाम थे, लिप्त थे भ्रष्टाचार में। उनकी जगह नए पार्षदों को टिकट दिया और आज वह पार्षद भी उसी राह पे चल निकले हैं। यही कारण है कि हम लगातार एमसीडी चुनाव टालने का विरोध कर रहे थे कि ये अपने आप को बचाने के लिए एमसीडी को बर्बाद कर रहे हैं। एमसीडी के जो रेवेन्यू को बढ़ाया जा सकता था वो रेवेन्यू पार्षदों के घर में जा रहा है। मुकाबला 4 तीर का नहीं, मुकाबला 4-4 का है। 4 पार्षद भाजपा के भी दिख रहे हैं, 4 आम आदमी पार्टी के। एक कह रहा है कि तू चोर, दूसरा कह रहा है तू महाचोर। मैं ये कहता हूँ मुकाबला ये हो रहा है कि इनमें सबसे बड़ा चोर कौन। और ये आज सिद्ध हो गई ये बात कि किसी भी पार्षद को डेवलपमेंट या विकास से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लेना देना है तो सिर्फ उनको अपने निजी हितों का, निजी फायदे का, और आज पूरी तरह से चैनल पे दिखाया गया है। हम ये मांग करते हैं कि दिल्ली के अंदर जितना भी फाइबर केबल का नेटवर्क बिछाया गया है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस जिस एरिया में नेटवर्क बिछा है उस नेटवर्क बिछाने के लिए क्या इजाज़त ली गई थी, क्या रोड कटिंग की परमिशन थी, क्या वो पैसा रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के तहत पैसा जमा हुआ था, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वो पैसा कहाँ गया। इस घटना ने कम से कम ये तो सवाल खड़े कर दिए कि इस दिल्ली में जितना नेटवर्क बिछा है कहीं ना कहीं वो दुरुपयोग कहें या कानून को तोड़ करके रिश्वतखोरी के माध्यम से अपना काम कंपनियों ने भी कराया, तो कंपनियों पर भी एक्शन होना चाहिए और इन एमसीडी के नेताओं पर भी एक्शन होना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।